This is question number 8. When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. तो आपको गिवन है यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी एंड 2.5 मिलीएम्पियर करंट। अब पूछ लिया आपसे रेजिस्टेंस, तो ओम्स लॉ सीधे सीधे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन I। तो यहाँ पर आपको गिवन है V कितना है 12 वोल्ट और I दिया है आपको 2.5 मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये करंट है। तो अब क्या करेंगे, हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो 12 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³ ओके। तो ये सॉल्व करते आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ अपॉन 2.5। पॉइंट हटाएंगे डेसिमल तो 120 बढ़ जाएगा, तो 5 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो 5 टाइम्स, और 5 से कैंसिल होगा 5 इंटू 10 24 टाइम्स ओके। तो फाइनली ये होगा 24 इंटू 1000 अपॉन 5 से ये भी कैंसिल हो सकता है 200 टाइम्स। तो ये आंसर आपका आ जाएगा R इक्वल टू 24 इंटू 2 मीन्स 4800 ओम ओके। तो आंसर आ गया आपका 4800 ओम। इसे चाहो तो आप किलो ओम में लिख सकते हो। किलो क्या होता है, 1000 ओम को हम कहते हैं 1 किलो, तो इसे आप कह सकते हो 4.8 इंटू 1000 मीन्स 10⁻³, इसे हम कहते हैं किलो। तो आंसर हो जाएगा आपका 4.8 किलो ओम ओके। सो दिस इज द आंसर। तो आपको याद रखना है इसमें ओम्स लॉ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the resistor 12 ohm resistor? तो यहाँ पर आपको रजिस्टर्स के बने टोटल 5 और सबके सब कनेक्टेड हैं सीरीज में। तो देखिए सीरीज में कनेक्ट करना है तो आप इन्हें ऐसे शो कर सकते हो, एक रजिस्टर, सेकेंड, थर्ड, ये 4-5 रजिस्टर आपके सीरीज में इस तरह से कनेक्टेड है। तो पहला है आपका 0.2 ओम, दूसरा है 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम ओके। और ये कनेक्टेड है किससे, एक बैटरी से जो 9 वोल्ट की है। तो यहाँ पर बैटरी आप कनेक्ट कर दोगे, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट ओके। अब आपसे पूछा गया है हाउ मच करेंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो आपसे पूछा गया है 12 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। तो देखो आपको एक बात ध्यान दिला दें यहाँ पर कि अगर मान लीजिए बैटरी से आई करंट जाता है तो ये आई करंट ही सभी रजिस्टर से पास होगा, क्योंकि यहाँ करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। तो आई करंट ही 0.2 ओम में भी होगा, 0.3 में भी, और इन सभी में सेम करंट होगा ओके। तो कितना होगा आई। तो अब आपको फाइंड करना है आई। तो आई के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी रेजिस्टेंस हैं इनको सबको ऐड करना पड़ेगा। तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड प्लस R5। तो यहाँ पर आपको सब गिवन है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओके। इसे ऐड करोगे तो आपको नेट रेजिस्टेंस मिलेगा 0.2 एंड 0.3, 0.5 होगा, प्लस 0.9, 1.4 प्लस 12, तो आंसर आएगा आपका 13.4 ओम ओके। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना, 13.4 ओम। यानी इस सर्किट को आप ऐसे बना सकते हो कि इन सबको हम हटा दें और केवल एक रेजिस्टेंस लगा दें 30.4 ओम का इस बैटरी के साथ ओके। तो इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। तो आपको पता करना है कि करंट कितना ड्रॉ हुआ है इस बैटरी से।
तो अब यहाँ अप्लाई करोगे आप ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, तो आई की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आर। V हमें गिवन है 9 और ये है 13.4, तो 19 अपॉन 13.4 करेंगे हम। तो 9 अपॉन 13.4 करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.67। ओके, ये वैल्यू होगी 0.67 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.67 एम्पियर। तो इसका मतलब बैटरी से करंट ड्रॉ हुआ है कितना 0.67 एम्पियर, तो ये 0.67 एम्पियर है। तो इस केस में आप किसी भी रेजिस्टेंस का अगर करंट पूछेंगे तो सबका आंसर सेम होगा कितना 0.67 एम्पियर। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है 12 ओम, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, 12 ओम से भी कितना करंट फ्लो होगा, जितना इक्विवेलेंट करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, टोटल करंट बैटरी से फ्लो हो रहा है उतना ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.67 एम्पियर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर 12 के बजाय 0.5 के अबाउट भी आपसे करंट पूछा होता तो भी आपका आंसर होगा 0.67 एम्पियर, या कोई और रजिस्टर के अबाउट भी करंट अगर आपको बताना है तो आंसर रहेगा सेम। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक 220 वोल्ट लाइन के अक्रॉस कितने रजिस्टर लगाए हम 176 ओम के, जिससे कि करंट फ्लो करे कितना 5 एम्पियर। देखिए आपको पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस लगाने हैं, हमें नहीं पता कितने लगाने हैं, कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये कहाँ लगाने हैं, हमें एक 220 वोल्ट लाइन से कनेक्ट करने हैं, जिससे कि हमें करंट बैटरी से कितना मिले 5 एम्पियर। तो यहाँ पर आप ओम्स लॉ अप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। V इक्वल टू आई आर, V इज 220 वोल्ट, I इज 5 एम्पियर, तो R इक्वल टू क्या होगा V अपॉन I, यानी 220 अपॉन 5। यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपको चाहिए वो कितना हो जाएगा 44 ओम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 176 ओम के एक रेजिस्टेंस कितना है 176 ओम है। ऐसे कितने रजिस्टर लगाए हम पैरेलल में, जिससे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए 44 ओम आ जाए। तो पैरेलल के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस, इस तरह से आप ऐड करते जाते हो। तो अगर आपके पास सारे रजिस्टर्स सेम हैं, सारे रजिस्टर कैसे हमारे पास सेम हैं, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, और n रजिस्टर अगर लगाते हो आप तो ये वैल्यू हो जाएगी n अपॉन आर। ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट होता है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा r अपॉन n। तो n रजिस्टर आप लगाते हो r ओम के पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है r अपॉन n। तो आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ चाहिए तो वो कितना चाहिए 44 ओम चाहिए। ओके, क्योंकि ये इक्विवेलेंट वोल्टेज है और ये इक्विवेलेंट करंट है, तो इसे आप यहाँ पर आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो। तो n की वैल्यू क्या होगी, जिससे कि आर इक्विवेलेंट कितना आ जाए 44, ये 44 है। आर की वैल्यू एक रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 176, और n आपको फाइंड करना है। तो n की वैल्यू क्या होगी, जो कि 176 अपॉन 44। इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब अगर 4 रजिस्टर इस तरह के आप पैरेलल में लगा दोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 44 ओम आ जाएगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर 44 ओम होगा तो करंट फ्लो होगा कितना 200 वोल्ट से 220 वोल्ट से करंट फ्लो होगा 5 एम्पियर। ओके, तो ये आपका आंसर है।